रामकोट किला पाकिस्तान की कदीम विरासत का पोशीदा राज है। झेलम दरिया के किनारे मंगला डैम के नीले पानियों के ऊपर रामकोट किला अपनी शान और शौकत से दिखाई देता है, जबकि अक्सर लोग ज़्यादा मशहूर किलों की अजमत से वाकिफ हैं। रामकोट एक छुपा हुआ ख़जाना है जिसके बोसीदा पत्थर इसके गुमनाम जंगों और तहजीबी इर्तिका की कहानियाँ सुनाते हैं। इस किले की इनफरादियत इसकी शानदार तिर्द तामीर और तारीखी अहमियत में पोशीदा है। यहाँ की हर दीवार और रास्ता सदियों पर मुहित तारीख के राज अफशा करता है और हर मोड़ पर कदीम ज़मानों की कहानियाँ सुनने को भी मिलती है। रामकोट फोर्ट की बुनियाद 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में रखी गई थी, जो उस दौर के मुस्लिम सल्तनत के ज़ेर हुकूमत थी। इस किले की इब्तदाई तामीर के मुतालिक रवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन मकामी दास्तानों के मुताबिक ये किला एक हिंदू कदीम किले या मंदिर की जगह पर बनाया गया था। जैसा कि उस वक्त की इमारतों की तामीर में ये आम था, ये मिले जुले असरात रामकोट किले को एक ऐसा मकाम बनाती हैं जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहज़ीबों की मुश्तरका तारीख झलकती है। मुग़ल और सिख दौर में रामकोट किले ने एक अहम अस्करी किरदार अदा किया। ये किला न सिर्फ दिफा के लिए बनाया गया था, बल्कि ये इलाकाई तजारती रास्तों और अहम वसाइल की हिफाजत के लिए भी बनाया गया था। सिख सल्तनत के दौर में जब महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी रियासत की हदूद को वसी करने की कोशिश की, ये किला दिफा की एक मजबूत अलामत बन गया था। किले का ज़्यादातर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो गया है, लेकिन माजी की शान और शौकत के चंद अलामात अभी भी बाकी हैं। मरकज़ी रास्ता, जिसे बेहतरीन हिकमत अमली के तहत हर जाविये पर फायरिंग के लिए चौकियों के साथ बनाया गया था। ये किला बंद हिस्से में जाने और बाहर आने का वाहिद रास्ता है। फसीलों के साथ ढलवानें बनाई गई हैं जो यकीनन तोपों को पोजीशन में लाने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। यह किला 19वीं सदी में कश्मीर के डोगर महाराजा के ज़ेर तसल्लुत था। यह किला एक कदीम हिंदू शिव मंदिर पर तामीर किया गया था, लेकिन इसकी मौजूदा हालत को देखते हुए इस बात में शक करना मुश्किल है कि यह 16वीं सदी की तामीर है। इस किले के अंदर पानी के तालाबों के बारे में मोरखीन ये अंदाज़ा लगाने में नाकाम है, आखिर इस छोटे किले में इतने बड़े पानी के तालाब क्यों बनाए गए। रामकोट किले की तामीर इस्लामी और कश्मीरी तिर्द तामीर का हसीन इम्तियाज़ है। ये किला एक चौकोर शक्ल में बनाया गया है, जिसकी बुलंद दीवारें इर्द गिर्द के इलाके पर हावी नज़र आती हैं। इन दीवारों को मकामी पत्थरों और मसाले से तामीर किया गया है, जो सदियों से मौसमी हालात और इंसानी हमलों के खिलाफ मजम्मत कर रही है। किले के सबसे नुमायाँ खसूसियात में से एक इसकी बुलंद मीनार है, जो इर्द गिर्द के मनाज़र और झेलम दरिया पर नज़र रखने के लिए बनाई गई थी। इन मीनारों में से दूर दराज के इलाकों का नज़ारा मुमकिन हुआ करता था, जिससे आने वाले हमलों का बर वक्त पता चलाया जा सकता था। किले के मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद तीर अंदाजों के लिए बनाए गए छेद और तोपें इस दौर की जंगी ज़रूरियात की अक्कासी करती हैं। किले के अंदर मौजूद कमरों, सीढ़ियों और दीगर तामीरात से कदीम तिर्द ज़िंदगी की झलक मिलती है, जबकि इसकी मजबूत फसीलें इसकी दिफाई अहमियत को ज़ाहिर करती हैं। किले के बारे में बहुत कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन रामकोट किले की तारीख दिलचस्प कहानियों और वाक़यात से भरी हुई है। एक मशहूर कहानी सिख दौर के एक मशहूर मुहासरे की है, जिसमें किले के एक छोटे से दस्ते ने दुश्मन की एक बड़ी फौज का कई दिनों तक मुकाबला किया। यह फौजी दस्ता किले की कुदरती दिफाई खसूसियात का फ़ायदा उठाते हुए बहादुरी और हिकमत के साथ लड़ता रहा। इनकी बहादुरी को आज तक मकामी दास्तानों में याद रखा जाता है। रामकोट किले का एक और दिलचस्प पहलू इसका हिंदू मजहब से ताल्लुक़ है। मकामी रवायात के मुताबिक इस किले में कभी एक मशहूर हिंदू मंदिर जो भगवान शिव को मंसूब था। अगरचे तारीखी शवाहिद कम हैं, लेकिन ये दास्तान आज भी जिंदा है और किले के पुरअसरार माजी में एक और दिलचस्प बात का इजाफा भी करती है। किला रामकोट को किसने और कब तामीर कराया, इसका हतमी जवाब देने से तारीख कासिर है। बाद लोगों का ख्याल है कि रामकोट किले के करीब ही तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर मंगला का किला है। दोनों किलों का ये फासला जाहिर करता है कि ये दोनों अलग अलग राजधानियों की नुमाइंदगी करते हैं। मंगला का किला रानी मंगला से मंसूब है, जो कि राजा पोरस की बेटी थी।
पोरस और सिकंदर आजम के दरमियान 326 कबल मसीह में जो मार्का हुआ वो उसी के नवाह में हुआ था। रामायण के हीरो रामचंद्र ने भी इसी धरती पर 1500 कबल मसीह में जन्म लिया था। इस इलाके का कदीम ज़माने से आबाद होना इस इलाके की तारीख को भी कदीम साबित करता है। आज के दौर में रामकोट किला पाकिस्तान के मतनू और सकाफती विरासत की एक अलामत बन चुका है। अगरचे ये किला काफ़ी हद तक अलग थलग वाक़ है, लेकिन इसकी खूबसूरत लोकेशन और मंगला डैम के पानियों का पस मंज़र सियाही लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। किले की पुरानी दीवारें और उसके इर्द गिर्द की खामोशी सियाहों को एक मुनफरिद और यादगार तजुर्बा फराहम करती है। हालिया बरसों में किले की हिफाजत और मरम्मत के लिए इक़दामात किए गए हैं ताकि आइंदा नस्लें भी इसकी अजमत का मुशाहिदा कर सकें। किले की निस्बतन कम तिजारती तरक्की ने इसे कमर्शलाइजेशन से बचा रखा है, जिससे सियाह यहाँ सुकून से घूम सकते हैं और माजी की कहानियों में खो सकते हैं। रामकोट किला माजी और हाल का संगम है। रामकोट किला सिर्फ एक कदीम इमारत नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की विरासत और तहजीबी कुव्वत का जीता जागता सबूत है। सियाहों, मोरखीन और मकामी अफराद के लिए रामकोट किले की सैर न सिर्फ एक दिलचस्प सफ़र है, बल्कि एक ऐसा मौका भी है जिसमें वो उन लोगों की कहानियों से जुड़ सकते हैं जो सदियों से पहले यहाँ आबाद थे। आज रामकोट किला पाकिस्तान के सियाही शोबों में अहम किरदार अदा करता है और पाकिस्तान के सकाफती और विरासत को फ़रोग़ देने का एक ज़रिया भी बन चुका है। यह किला अपनी खामोशी और अज़मत के साथ हर आने वाले को याद दिलाता है कि तारीख़ और विरासत की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। दोस्तों, ये थी रामकोट किले की मुख्तसर तारीख़ जो हमने बहुत सारी किताबों से कलेक्ट करके आपको बताई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए करामत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।